बाइक पे भी घूमना चाहिए, बड़ा अरसा हो गया था बाइक पे घूमे नहीं थे, है ना। मौसम अच्छा हो गया, दिल करता ओए ला बस करो, खुदा का खौफ करो। हेलो तबस्सुम, कैसी हो? बड़ा एंजॉय कर रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है बाहर। और यहाँ पर जी आ गए हैं इनके बड़े ही प्यारे से बिस्तर, और ये सब बड़े परेशान हैं कि ये क्या आ गया है। और आज के व्लॉग में देखेंगे कि हम आए थे बाजी के घर और बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और मैंने घर में बनाया था फली कीमा, जो कि बहुत टेस्टी बना था और मानो की फरमाइश पे बना था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फली कीमा, जिसे बीन्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बन रही है जनाब आज गवारे के फली बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। कीमा मैंने मसाले डाल के सिंपल तरीके से मैंने भून लिया है, बल्कि इसको अब भून रही हूँ, अच्छे से भुनाई करूँगी। फलियाँ कट के आती हैं तो फिर इसके अंदर शामिल करके तो इसको भून लेंगे अच्छी तरह फली को भी, और फिर दम पे गलाऊंगी मैं फली कीमा ना। तो इंशाल्लाह भी ये रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये हैं जनाब फलियाँ, जो कि अच्छी तरह मैंने वॉश कर ली हैं कट करके। और ये देखें कीमा भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे फलियाँ डाल के फिर इसको गलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज लंच में बना रही हूँ मैं फलियाँ कीमा, जो कि मेरी फैमिली को, बच्चों को बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पे महानूर की पसंद से मैंने आज स्पेशल फलियाँ मंगाई हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से कह रही थी और मुझे कोई फ़्रेश फलियाँ मिल नहीं रही थी। तो जैसे मुझे अच्छी सी फ़्रेश हरी हरी फलियाँ नज़र आई तो मैं ले आई, ताकि मैंने कहा ये बनाऊँ। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे आज और बड़ी मज़े की बनी थी। और ये शाम का टाइम था और मैं गई थी भाई के घर। भाई के घर हमें कोई काम था और उनसे मिलना था, तो आगे भाई लेकर आए थे मेरे लिए मेरा फेवरेट नाश्ता बोलें या खाना बोलें, ये होती है मज़ेदार, मुल्तान में मिलती है डोली की रोटी, चने और साथ दही भल्ले होते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। और साथ में ये जो दाल है ना, मूंग की दाल, ये तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो महानूर, मैं और मंसूर गए थे और हमने जाके वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और खाना वाना खाया। हालांकि मुझे भूख नहीं थी, बट फिर भी मैंने बड़े शौक़ से खाया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट खाना है। तो बस वापस घर आ गए थे। घर आए तो ये हमें पार्सल रिसीव हुए थे, जो कि मैंने अपनी जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं हमारे कैट्स के हाउस हैं, हाउस नहीं सॉरी बिस्तर हैं उनके छोटे छोटे से, तो ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि आगे वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो मैंने सोचा कि बच्चे सोएंगे, इनको आदत पड़ेगी। बड़े खुश हो रहे थे देख देख के। अभी तो बिल्कुल भी नहीं बैठने का सोच नहीं रहते ना, आते थे देखते थे और भाग जाते थे। और मैं कोशिश कर रही थी किसी तरह ये बिस्तर में बैठ जाएं, इनको मज़ा आए, नरम नरम बिस्तर है। बट 1-2 दिन लगेंगे और फिर इनको आदत पड़ जाएगी। और साथ में ये मलाइका ने ऑर्डर की थी ऑनलाइन कुछ टी शर्ट्स, जो कि मैं चेक कर रही थी कि वाकई में स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये मेरे ख्याल से इसने पता नहीं किसी इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर की थी, डिस्काउंट भी लगा हुआ था उनके ऊपर। तो जब डिस्काउंट लगा होता ना, फिर तो चीज़ वैसे ही बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये वाली शर्ट तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही क्यूट सी। यहाँ पे एक खूबसूरत सी लेडी बनी हुई थी, जो कि बड़ी ही स्टाइलिश लग रही थी। और ये वाकई ही इसका जो प्रिंट था इसके ऊपर और इसका जो स्टफ़ था, इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इसने आई थिंक 5 शर्ट्स ऑर्डर की थी और सारी की सारी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ब्लैक वाली भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। तो मुझे अच्छा लगा कि ऑनलाइन चीज़ें भी अच्छी आ जाती हैं आजकल, क्योंकि ऑनलाइन जब से शॉपिंग करना स्टार्ट किया ना, मुझे मार्केट में जाके शॉपिंग करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर हो गया था मौसम बहुत प्यारा, बारिश आ गई थी। हेलो हेलो तबस्सुम, कैसी हो? बड़ा एंजॉय कर रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है बाहर, इतना प्यारा मौसम एंजॉय हो रहा है। ये मच्छरों के पीछे भागते फिर रहे हैं। ओए पागल, हाय अल्लाह, ये तो। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का मौसम बहुत प्यारा हो गया। शदीद गर्मी के बाद दोपहर में हम लोग सोए हुए थे, सुबह जिस टाइम बारिश स्टार्ट हुई थी दोपहर तक ठीक ठाक बारिश हुई है, और अभी शाम का वक्त था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और जैसे ही मौसम अच्छा होता है ना, हमारे जो ये छोटी छोटी कैट्स हैं ना, हमारे जो बच्चे हैं, ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। ये भागते इधर जाते हैं, भागते उधर जाते हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते, इनको बहुत गर्मी लगती है। बट जैसे ही मौसम अच्छा होता है, ज़रा ठंडी हवा चलती है, बारिश आती है, तो ये ऐसे ज़मीन पे लंबे हो जाते हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है ठंडे ठंडे फ़र्श पे लेटना। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। मुल्तान में भी आपको पता है जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उससे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हमें ऐसा लगता है। और मैं यहाँ पर गैराज में बैठी बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और काफ़ी लेट हो गया था रात को, तो बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ बना देती हूँ। जब मैं किचन में गई, मेरा दिल चाह रहा था कि पकौड़े बनाएं, बट मानो ने बोला कि मम्मा रहने दो, कुछ ना बनाओ, ऑर्डर कर लेते हैं पिज़्ज़ा। और इस टाइम को 2:30 रात के 2:30-3 का टाइम था,
और मैंने सोचा कि कौन आएगा पिज़्ज़ा देने, तो मानूर ने कहा कि डोमिनोज़ वाले डिलीवरी कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ गार्लिक ब्रेड थी जो कि बहुत अच्छी लगी। और ये नेक्स्ट डे मैं गई थी अपनी बड़ी बाजी के घर, जो कि काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि बाजी के घर जाते हैं, बट टाइम ही नहीं लग रहा था, गर्मी बहुत थी। तो फाइनली मौसम अच्छा हुआ तो बाजी के घर गए, बहुत मज़ा आया। ये जो आप बेबीज़ देख रहे हैं प्यारे प्यारे, ये मेरे पोते हैं जो कि बहुत ही नॉटी हैं, बहुत ही शरारती हैं माशाल्लाह, बट के बहुत क्यूट है। और ये माशाल्लाह तीनों में कोई इतना गैप भी नहीं है, ये बिल्कुल साथ साथ ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा शरारती हैं। और अभी ये मैं इनसे गप्पे शप्पे लगा रही थी क्योंकि काफ़ी शोर था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कूलर चल रहा था, बट वेदर बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का, अब गर्मी नहीं लगती। और बाजी ने बनाया हुआ था बहुत ही मज़े का खाना। यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ था आई थिंक स्टीम चिकन, तंदूरी स्टीम चिकन था आई थिंक, बट ये इतना टेस्टी, इतना यमी था। और यहाँ पर बाजी लगी हुई थी किचन में और बहुत ही मज़े का यहाँ पर खाना बन रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि बाजी बहुत मेहनत कर रही थी। और यहाँ पे बने हुए थे, चावलों को दम लगा हुआ था। आई थिंक बाजी बनाती है मंदी बहुत ही टेस्टी, वैसे तो चिकन मंदी बनाती है, बट आज बाजी ने बनाया था स्टीम चिकन के साथ मंदी और इसको दे रही थी कोयले का स्मोक। और ये है जनाब सालसा जो कि बाजी बहुत मज़े का बनाती है। ओए ला बस करो, खुदा का खौफ करो। अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ पर बच्चों ने इतना कोई शोर मचाया हुआ था, 14 अगस्त पे कोई लेकर आ गए थे ये बाजे और लगे हुए थे उनको बजाने के लिए। और साथ में मेरा बेटा माशाल्लाह अबूज़र ख़ान भी साथ मिल गया, बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ था। और यहाँ पर खाना लग गया था, बाजी ने फटाफट से खाना लगाया क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। और इतना मज़ा आया था, इतना इन्जॉय किया था बहुत ज़्यादा दिनों के बाद। बाजी के घर बहुत मज़ा आया, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा। और अबूज़र को सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और ये जो सामने छोटा सा बेबी है ना, इसको भी बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि मुझे ना लग रहा था कि इसको चावल खाने हैं। और यहाँ पर ये दोनों भी बोल रहे थे कि हमें भी भूख लगी है, तो मैंने सब बच्चों को खाना डाल के दिया। और ये जो मज़ेदार टमाटर की चटनी है ना, ये तो औसम थी, इतनी मज़े किया ना, यकीन करें इस मंदी के साथ और स्टीम चिकन के साथ ये चटनी तो कमाल लगती है। और बाजी ने बनाई थी, बीच में प्याज बारीक बारीक कट किए हुए थे, तो वो बहुत डिफरेंट था। मैं बनाती हूँ टमाटर की चटनी, बट जो प्याज होते हैं मैं अलग से कट करती हूँ, लेकिन बाजी ने बीच में मिक्स कर दिए थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये थी मेरी प्लेट। और उसके बाद काफ़ी देर बाद हम लोगों ने, क्योंकि खाना इतना खा लिया था कि मीठा खाने की गुंजाइश ही नहीं थी, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर हम लोगों ने मीठा एंजॉय किया। और ये रशियन सैलड बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत टेस्टी बना हुआ था। और हम सब यहाँ पर मज़े से एंजॉय कर रहे थे, मैं सबकी प्यालियाँ दिखा रही थी आपको, और ये वाकई बहुत मज़े का था। और उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़े, अच्छा सारा टाइम गुजारा हमने। और यकीन करें इस टाइम रात के तकरीबन 2-2:30 का टाइम होगा, अच्छा खासा टाइम हो गया था। तो काफ़ी देर गपशप लगी, शाम में गए थे हम लोग और रात को इतना लेट आए थे। और घर आते ही मेरे हस्बैंड साहब को जोश चढ़ गया कि चलो बाइक पे चलते हैं और मज़े से घूम के आते हैं। एक टाइम होता था कि हम लोग डेली बाइक पे जाते थे घूमने फिरने के लिए। मुझे बाइक शुरू से बहुत अच्छी लगती थी, बट अब बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग बाइक पे निकलते हैं, बट बहुत मज़ा आता है। बाइक पे भी घूमना चाहिए, बड़ा अरसा हो गया था बाइक पे घूमे नहीं थे, है ना, मौसम अच्छा हो गया, दिल करता है बाइक पे जाने को। नहीं पिछले 5 साल के अंदर बाइक नहीं चलाया, पिछले 4-5 साल हो गए। अब ज़रा बड़ा बाइक लिया है। बड़ा घूमे हम दोनों बाइक पे, बड़ा घूमे। नहीं वो कई जगहों पे बंदा अंदरून शहर जा नहीं सकता गाड़ी पे, बड़ा ज़लालत होती है पैदल जाते हुए, तो कई काम होते हैं तो बाइक पे बंदा कर लेता है। अब व्लॉग वगैरह भी बनाएंगे। मैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बाइक पे जाने का प्लान कर रहा हूँ। नहीं तुम लोगों के साथ गाड़ी पे जाओगे कि अकेला जाऊँगा? अकेला। मौसम बहुत मज़े का था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और आजकल मंसूर को जोश चढ़ा हुआ है कि उन्होंने बाइक पे जाना है, वो भी पहाड़ों में। और मेरा तो दिल दहल जाता है ये सुन के, क्योंकि बाइक पर थोड़ा रिस्की होता है, बट मंसूर साहब का कौन कुछ कह सकता है। बस ये जो सोच लेते हैं ना तो बस वो करते ज़रूर है। और यहाँ पर इतनी प्यारी हवा चल रही थी और मेरा दुपट्टा उड़ा जा रहा था। बड़े अरसे के बाद बाइक पे बैठी हूँ ना, तो मुझसे बैठना ही नहीं हो रहा था, मुझे हंसी आई जा रही थी कि कहीं मैं गिरी ना जाऊँ। और अभी कोई रात के 3 बजे का टाइम था, 2:30-3 का। हम लोग जैसे ही घर आए थे ना तो मार्केट के लिए निकल पड़े। और अभी तक आप देखें कि मार्केट ओपन है, जो हमारी गर्देजी मार्केट है मेन गुलगश्त, उधर इस टाइम पर भी कितनी रौनक है। मतलब खाने पीने की चीज़ें और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा
यहाँ पर रौनक थी, बहुत मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत लोग इंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी यहाँ पर सुबह 4 बजे तक मुझे लगता है कि लोग घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जिस टाइम भी आप रात को लेट नाइट भी आए ना तो आपको शॉप्स खुली मिलती हैं। तो इस वजह से हमारा जो गर्देजी मार्केट है ना वो मुझे बड़ा पसंद है। और ये एक फाइनली बैठा हुआ था घड़ियों वाला, और मंसूर ने मुझे कहा कि पता कर लेंगे अगर कोई घड़ियों वाला बैठा होगा तो हम लोग अपनी जो घड़ियाँ हैं, हमारी वॉचेज़ हैं, ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं तो इनको ना थोड़ा सा एडजस्ट करा लेंगे। और सच में यकीन करें 2:30 बजे भी ये शॉप खोल के बैठा हुआ था। पूरी मार्केट में सिर्फ घड़ियों की यही एक शॉप ओपन थी, और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा था, उसने हमें फटाफट से हमारी जो घड़ियाँ थी वो भी थोड़ी सी छोटी कर दी, काफ़ी खुली थी हमें। तो बस उसके बाद बच्चों के लिए सोचा कुछ मीठा ले लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि मलाइका ने मुझे बोला था मम्मा मेरे लिए चॉकलेट ब्राउनीज़, क्योंकि वो शौक़ से खाती है, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। तो बस यहाँ से मैंने कुछ पेस्ट्रियाँ वगैरह ली बच्चों के लिए, मीठा लिया। और उसके बाद ये देखे मंसूर साहब कितने खुश हो रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे थे ये। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। उसके बाद घर आके हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ खाई, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं हो पा रही, व्लॉग्स बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं होता। और अब इंशाल्लाह बहुत कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से वीडियो बनाया करूँ और जल्दी जल्दी से अपलोड भी किया करूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और ये देखें, पहले तो ये जनाब बीच में जा ही नहीं रही थी, इसको बिस्तर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और अब ये बड़े आराम से यहाँ पर डोरा जो है वो सोई हुई थी, क्योंकि मैंने इसका जो बिस्तर था वो बेड के ऊपर रख लिया। मैंने कहा शायद यहाँ पे सो जाए, और ये वाकई मज़े से सो रही थी।